हाय, आई एम विशाल। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एल्फान्यूमेरिक। आज की इस वीडियो के साथ हम अपने चैप्टर नंबर 8 को कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि हमारी लास्ट एक्सरसाइज 8.3 ही रहती थी। उससे पहले हमने 8.1 और 8.2 कंप्लीट कर ली है। जिसने भी अभी तक वीडियो नहीं देखी है 8.1 की, 8.2 की और इंट्रोडक्शन की, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको ये तीनों वीडियोस देखनी पड़ेगी। अगर आपको उससे पहले वाले वीडियोस कवर नहीं कर पाए हो आप, तो आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो रिक्वेस्ट इतनी है, इससे पहले आपको 3 वीडियोस देखनी पड़ेगी, तो जाओ और वो तीनों वीडियोस देख लो अगर नहीं देखिए तो। ये क्वेश्चंस आप तभी कर पाओगे, इस एक्सरसाइज को आप तभी कर पाओगे जब आपको वो 3 फॉर्मूलेस याद होंगे जो आपको बताए गए थे। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, एक फॉर्मूला हमारा ये था। दूसरा था 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, एंड थर्ड फॉर्मूला था हमारा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए। इंट्रोडक्शन वीडियो के टाइम पे तीनों फॉर्मूलेज आपको बताए गए थे और आपको बोला गया था कि इन 3 से हमने 9 फॉर्मूले यहाँ पे बनाए थे और आपको सारे के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। बोर्ड में इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आता ही आता है। तो अगर आपने ये एक्सरसाइज अच्छे से नहीं की तो आप ये लगा लो आपके 3 मार्क्स वहीं पे चले गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए। आपको क्या करना, साइन ए को, सेक ए को और टेन ए को, इन तीनों की तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कोड ए की फॉर्म में एक्सप्रेस करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें टेन ए की, तो हमारा टेन ए क्या होता है, टेन ए का अपोजिट अगर हम देखें तो टेन ए का अपोजिट क्या होता है, 1 बाई कोट ए। तो टेन ए तो हमने एक्सप्रेस कर दिया कोट ए की फॉर्म में, तो बिल्कुल सिंपल था। उसके बाद बात करें अगर साइन ए की, तो साइन ए का अपोजिट क्या होता है, 1 बाई कोसेक ए। ठीक है, 1 बाई कोसेक ए। अब इतना करने के बाद हमें पता कि कोसेक का रिलेशन कोट के साथ होता है, ये कोसेक का रिलेशन कोट के साथ होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए है, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए है, क्या है, कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो क्या आप यहाँ से कोसेक की वैल्यू नहीं निकाल सकते, स्क्वायर है, साइड चेंज करोगे तो क्या होगा, अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ये हमारा क्या होगा, कोसेक स्क्वायर ए, सॉरी कोसेक ए। तो कोसेक ए की वैल्यू हमारी क्या है, अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे कोसेक ए को आप रिप्लेस कर सकते हो, इज इक्वल्स टू 1 बाई कोसेक ए की जगह क्या होगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो ये आपका साइन भी एक्सप्रेस हो चुका है कोट की फॉर्म में। बचा हमारा कौन सा, सेक ए। अब सेक ए हमारा क्या होता है, सेक ए हमें पता है सेक का रिलेशन 10 के साथ होता है, सेक का रिलेशन 10 के साथ होता है। जो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है वो किसके इक्वल है, सेक स्क्वायर ए के। हमें पता है कि जो सेक स्क्वायर ए है वो किसके इक्वल है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। हमें निकालना क्या है, सेक ए निकालना, स्क्वायर हटाओगे साइड चेंज करोगे अंडर रूट लगेगा। तो सेक ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। लेकिन क्वेश्चन में बोला क्या था, किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, कोट स्क्वायर की फॉर्म में। तो हमें ये भी पता कि टेन ए का अपोजिट क्या होता है, कोट ए होता है। तो हम इस 10 को रिप्लेस कर सकते हैं 1 प्लस 1 बाई कोट स्क्वायर ए। ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये डिवाइड में तो रखना नहीं है, यहाँ पे एलसीएम लोगे, यहाँ एलसीएम लोगे तो 1 के अपोन में कुछ नहीं तो 1 लगाओगे, अंडर रूट एलसीएम आया हमारा कोट स्क्वायर ए। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू हमारा क्या चल रहा है, यहाँ पे सेक ए है। ठीक है, ऊपर वाले का अंडर रूट हम कैंसिल नहीं कर सकते, ऊपर वाले का अंडर रूट हम कैंसिल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, होल स्क्वायर। अगर होल स्क्वायर होता तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता वहां पे। तो ऊपर वाले का तो अंडर रूट एज इट इज रहेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, लेकिन नीचे वाले के पास क्या है, अंडर रूट तो है लेकिन उसके साथ साथ कोट स्क्वायर ए भी है। इसका मतलब स्क्वायर से हम अंडर रूट को यहाँ पे उड़ा सकते हैं। तो हमारा जो सेक ए है वो क्या होगा, अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोट ए, डिवाइड बाय कोट ए। तो ये थी हमारी सेक ए की वैल्यू, ये थी हमारी सेक ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कोट ए। टेन ए, कोसेक ए और सेक ए तीनों के तीनों हमारे किसकी फॉर्म में आ गए, कोट की फॉर्म में आ गए। बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन है, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, हर एक को आपको किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, सेक ए की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो जैसे ही सेक ए की फॉर्म में एक्सप्रेस करने की बात आई तो सबसे पहले ए की बात दिमाग में आनी चाहिए, कोस ए का अपोजिट क्या होता है। सबसे पहला काम क्या करोगे, कोस ए का अपोजिट क्या होगा, 1 अपॉन सेक ए। कोस ए का अपोजिट क्या होगा, 1 अपॉन सेक ए। तो एक तो हमने यहां से कर दिया, कोस ए को चेंज कर दिया। उसके बाद दूसरा क्या होता है, साइन की अगर हम बात करें, साइन की अगर हम बात करें तो साइन हमें किस में चेंज करना, सेक में।
और अगर सेक में चेंज करना उससे पहले किस में होना चाहिए, वो कोस में होना चाहिए। तो हमें पता है साइन का और कोस का रिलेशन ये रहा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इतना क्लियर। अब यहाँ पे वैल्यू किसकी लेके आनी, हमें साइन की लेके आनी। तो साइन स्क्वायर को यही रखोगे, कोस स्क्वायर को चेंज करोगे। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। स्क्वायर तो हमें रखना नहीं है, साइन के पास स्क्वायर रखना नहीं है, तो यहां से स्क्वायर हटाओगे, साइड चेंज करोगे तो क्या होगा, अंडर रूट लगेगा। तो यहां से है साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। लेकिन क्वेश्चन में करना क्या था, सेक ए की फॉर्म में एक्सप्रेस करना था, आया किसमें, कोस की फॉर्म में। तो हमें पता कोस किसके इक्वल है, 1 बाय सेक के इक्वल है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं हम, तो यहां से जैसे ही एलसीएम लोगे तो एलसीएम आया सेक स्क्वायर ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही हमारा क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 इज इक्वल्स टू क्या है, साइन ए है, अंडर रूट भी है। अब ये अंडर रूट ऊपर वाले के पास भी, अंडर रूट नीचे वाले के पास भी कर दो अलग अलग। ऊपर वाले का अंडर रूट अलग किया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाय अंडर रूट सेक स्क्वायर ए। सब इस स्क्वायर से ये रूट तो गया, लेकिन इसके पास अगर होल का स्क्वायर होता तो ये रूट जाता। अब इस स्क्वायर से रूट काटने की कोशिश करना मत, ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि इसके पास स्क्वायर है इस रूट को काट दोगे, नहीं कटेगा। जब तक कंप्लीट का स्क्वायर नहीं है तब तक रूट नहीं जा सकता वहां से। तो साइन ए किसके इक्वल है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाय सेक ए। तो ये हमारा साइन ए था इन द फॉर्म ऑफ सेक ए। उसके बाद हमारा क्या होता है, टेन। ये हमारा सेकंड पार्ट था, टेन ए। अब टेन का रिलेशन सेक के साथ हमें पता है, ये रहा टेन का रिलेशन सेक के साथ हमें पता है कि जो टेन स्क्वायर ए है प्लस 1 है वो किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर ए के। हमें वैल्यू लेके किसकी आनी है, टेन के लेके आनी। तो 1 यहां से उड़ाओगे, साइड चेंज करोगे तो क्या होगा, टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। प्लस 1 था, साइड चेंज कर दिया -1। लेकिन 10 का स्क्वायर चाहिए, नहीं चाहिए, स्क्वायर हटाना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ से स्क्वायर गया दूसरी साइड जाके क्या होगा, वो अंडर द रूट होगा। तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये किसकी वैल्यू आई, टेन ए की वैल्यू आई। ये था हमारा थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सिंपल सी बात है, टेन ए अगर निकाल दिया तो कोट ए आप आसानी से निकाल सकते हो। कोट ए को आप आसानी से निकाल सकते हो। कैसे कोट ए, हमें पता है कोट ए किसका अपोजिट है, टेन ए का। इसका मतलब कोट ए किसके इक्वल है, 1 बाय टेन ए। किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करके दिखाना, सेक की फॉर्म में एक्सप्रेस करके दिखाना है। टेन की फॉर्म में आया, लेकिन हमने टेन की वैल्यू निकाल रखी है, इस टेन की वैल्यू को उठा के उस टेन की जगह रख सकते हैं। तो कोट ए किसके इक्वल होगा, 1 डिवाइड बाय अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये कोट ए की वैल्यू आ गई इन द फॉर्म ऑफ सेक ए। ये हमारा फोर्थ पार्ट था। लास्ट एंड फाइनल हमारा कौन सा रहता है, कोसेक ए, यही है ना। लास्ट एंड फाइनल हमारा क्या, कोसेक ए। अब कोसेक ए भी हमें पता क्या होता है, कोसेक ए होता है 1 अपॉन साइन ए। लेकिन साइन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना नहीं है, तो करना क्या है, सेक की फॉर्म में लेके आना है। साइन को सेक की फॉर्म में कन्वर्ट किया था, जी बिल्कुल किया था, ये रहा साइन सेक की फॉर्म में। तो साइन की जगह हम क्या लिखेंगे, अंडर द रूट सेक स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक ए। 1 बाय अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाय सेक ए। हमें पता जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर जाता है, जो सबसे नीचे वो सबसे ऊपर गया। तो सेक ए किसके पास गया, 1 के पास। डिवाइड करोगे, अंडर द रूट क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, कोसेक ए की वैल्यू आ गई। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सिमिलर है। अगर आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर चुके हो तो आप सेकंड आसानी से कर सकते हो। तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले स्टार्टिंग में ही बताया था, अब भी बता रहा हूँ, तीनों के तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब मैं उसको इरेज नहीं करने वाला, तीनों फॉर्मूले आपको आपके आगे ही दिखेंगे। तो ये हमारे फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन थे। तब तक आप थर्ड क्वेश्चन को रीड करो, और थर्ड क्वेश्चन में ये देखो आपको कैलकुलेट क्या करना है। थर्ड क्वेश्चन आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। फर्स्ट क्वेश्चन इज 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। थर्ड का फर्स्ट पार्ट आपके पास है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। जैसे ही क्वेश्चन के अंदर सेक स्क्वायर और 10 स्क्वायर दिखे तो आपको रिलेशन याद आ जाना चाहिए कि सेक का और 10 का रिलेशन हमारे पास होता है। यहां से अगर बात करें कि कॉमन पार्ट क्या, दोनों के पास कॉमन क्या 9 है, निकाल दिया। यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, सेक स्क्वायर ए माइनस 9 बार आते, यहाँ क्या बचेगा 10 स्क्वायर ए।
हमें पता है सेक स्क्वायर का रिलेशन क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर को हम रिप्लेस कर सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर हम लिख सकते हैं, और साथ में माइनस का टेन स्क्वायर है। ये दोनों के दोनों एक जैसे, लेकिन साइन अलग है तो दोनों उड़ा दिए। टेन स्क्वायर पॉजिटिव, टेन स्क्वायर नेगेटिव गया। अंदर कितना बचेगा, वन, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होगा हमारा, 9 होगा। तो ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, फोर्थ के फर्स्ट का बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या बोला, 1 प्लस टेन ए, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है। नेक्स्ट है 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू बतानी, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो आप क्या कर सकते हो, टेन को, सेक को, कोट को और कोसेक को, हर एक वैल्यू को अब किस में चेंज कर सकते हो, हर एक वैल्यू को आप किस में चेंज कर सकते हो, साइन कोस में। तो 1 प्लस टेन को चेंज कर दिया साइन थीटा बाई कोस थीटा। सेक थीटा को अगर साइन कोस में चेंज करेंगे तो सेक किसके इक्वल होता है, 1 बाई कोस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है सर, कर दिया। 1 प्लस कोट को अगर चेंज करोगे तो कोट क्या होता है हमारा, कोस थीटा बाई साइन थीटा होता है, माइनस कोसेक को चेंज करोगे तो कोसेक चेंज होके किस में होता है, 1 बाई साइन थीटा में चेंज होता है। इसका एलसीएम हम ले सकते हैं, तो इसका एलसीएम क्या होगा, कोस थीटा होगा। दूसरा यहाँ पे एलसीएम लिया कोस थीटा, तो यहाँ पे 1 था तो ऊपर भी क्या होगा, कोस थीटा ही होगा। प्लस में क्या है, साइन थीटा है, प्लस में क्या है, 1 है। ठीक है सर, इतना होगा। इसका एलसीएम भी हम ले सकते हैं, इसका एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा होगा। यहाँ पे जैसे ही साइन थीटा है तो यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा होगा। प्लस बेस सारे दोनों का सेम है तो यहाँ पे क्या होगा, कोस थीटा माइनस 1। दोनों में कुछ ना कुछ हमें सिमिलर दिख रहा है। हमें सिमिलर दिखा कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा यहाँ भी है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा यहाँ भी है। डिफरेंस क्या है, कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। इसका मतलब a प्लस बी, a माइनस बी, यही होगा। a प्लस बी, a माइनस बी। तो हमें पता है a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का साइन बीच में है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या होगा, a का स्क्वायर मतलब कोस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। डिवाइड में अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। सर इतना होगा। हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a एंड b, और साथ में कितना है, माइनस 1 है, साथ में माइनस 1 है। डिवाइड करोगे किसके साथ, कोस थीटा इंटू साइन थीटा के साथ। ठीक है सर। जैसे ही इतना आया हमें दिखाई दिया एक बहुत ही अच्छी चीज दिखाई दी यहाँ पे, क्या, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हमें पता है कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मिला के क्या बनाते हैं, 1 बनाते हैं। तो इस कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है सर, लिख दिया। प्लस में कितना है, 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1, डिवाइड करोगे कोस थीटा इंटू साइन थीटा के साथ। सर कर दिया। प्लस 1 माइनस 1 दोनों सेम, लेकिन दोनों का साइन अलग, तो दोनों उड़ा दिए। जैसे ही उड़ा दिए हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और डिवाइड में भी क्या है, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब साइन से साइन गया, कोस से कोस गया, आंसर कितना आया, 2। और ये ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आपका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट, sec a प्लस 10a, sec a प्लस 10a एंड 1 माइनस साइन a। ठीक है। तो जैसा काम यहाँ किया वैसा ही काम सेम हम वहां करेंगे। क्या करेंगे, जो भी वैल्यू साइन कोस में नहीं है उस वैल्यू को हम साइन कोस में ब्रेकआउट कर देंगे। sec हमारा क्या होता है, 1 बाई कोस होता है, प्लस 10 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन a बाई कोस ए। हमें पता है सबसे पहले बताया गया था कि सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला tan a का होता है साइन a बाई कोस ए। tan a का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो बहुत ही काम आएगा, बहुत बार काम आएगा, साइन a बाई कोस ए। ठीक है सर, एक ब्रैकेट ही है, दूसरा ब्रैकेट हमारा क्या, 1 माइनस साइन a है। बेस हमें यहाँ पे सेम दिख रहा है, जैसे ही बेस सेम दिखाई दिया तो ऊपर जो भी हो गया डायरेक्ट ऐड या फिर माइनस हम कर सकते हैं। तो बेस सेम है, इसका मतलब 1 प्लस साइन हम ऊपर लिख सकते हैं, और डिवाइड में क्या होगा, कोस ए होगा। ठीक है सर, इतना होगा। साथ में कितना, 1 माइनस साइन ए। सेम प्रोसेस a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस
बी का स्क्वायर, डिवाइड में कितना है कोस ए है। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड क्या है कोस ए। जब इन तीन फॉर्मूलों से दो दो फॉर्मूले और निकाले थे तो इसके साथ एक फॉर्मूला और बन के आया था, क्या आया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमारा किसके इक्वल होता है कोस स्क्वायर ए के इक्वल होता है। वो कैसे आया था, इस साइन स्क्वायर की वैल्यू हमने चेंज की थी, साइन स्क्वायर यहां से उठा के चेंज किया था, जैसे ही इसको उठा के 1 के पास ले गए तो वहां जाके माइनस हो गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा हमारा कोस स्क्वायर ए। इसका मतलब इस साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, डिवाइड बाय क्या कोस ए। कोस स्क्वायर ए का मतलब क्या है, कोस स्क्वायर ए का मतलब क्या है कि कोस हमारा 2 बार मल्टीप्लाई है, तो कोस ए से एक कोस ए कटेगा तो हमारा बचेगा कितना, सिर्फ एक कोस ए बचेगा। अभी ये ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके इक्वल है, सेक स्क्वायर के इक्वल है, लिख दिया, सेक स्क्वायर के इक्वल है, लिख दिया, डिवाइड 1 प्लस कोट स्क्वायर किसके इक्वल है, कोसेक स्क्वायर के इक्वल है, लिख दिया, कोसेक स्क्वायर के इक्वल है, लिख दिया। अब पहले ही बताया था कि जब भी साइन कोस में नहीं होगा आप उसको किस में चेंज करोगे, साइन कोस में चेंज करोगे, तो सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय कोस लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर था तो हमने लिख दिया 1 बाय कोस स्क्वायर। कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन, और कोसेक का स्क्वायर इसका मतलब 1 बाय साइन स्क्वायर है। ठीक है, हमें पता जो सबसे नीचे वो सबसे ऊपर जाता है और जो उससे ऊपर वो उससे नीचे चला जाता है। इसका मतलब 1 के पास क्या आया साइन स्क्वायर आया, 1 के पास क्या आया साइन स्क्वायर आया। ठीक है सर, डिवाइड इस कोस स्क्वायर के पास क्या आया 1 आया, कोस स्क्वायर के पास क्या आया 1 आया, 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो कुछ भी ऐसा का ऐसा आ जाता, मतलब साइन स्क्वायर आ गया। 1 के साथ कोस स्क्वायर मल्टीप्लाई किया कोस स्क्वायर आ गया। ठीक है सर, इतना कर दिया। हमें पता है कि साइन ए बाय कोस ए किसके इक्वल, टेन ए के इक्वल, इसका मतलब साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर किसके इक्वल होगा, टेन स्क्वायर के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है तो 10 का भी स्क्वायर होगा। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा है, ये ऑप्शन हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 पार्ट्स है, 10 के 10 पार्ट आपको बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे। अगर आपने वे पार्ट नहीं किए तो आप ये लगा लो आप बोर्ड के अंदर अपने 3 नंबर गवा रहे हो। तो जितना हो सके उतना ध्यान से क्वेश्चन को करना, स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन को देखना, जो भी स्टेप आपको बताया जाए वो स्टेप आपको अपने माइंड में फिट रखने हैं। जितनी ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, इन क्वेश्चंस की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बिना प्रैक्टिस किए आ ही नहीं सकते, और ये क्वेश्चन क्या मैथ बिना प्रैक्टिस किए आ ही नहीं सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या करना, प्रूव करके दिखाना। प्रूव करना मतलब एलएचएस आरएचएस के आपको इक्वल लेके आना है। 4th क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर हमें दिखाई दिया, इज इक्वल्स टू क्या लेके आना 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा में लेके आना। ठीक है सर, अब सुनो, अब क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको स्टेप बता देता हूँ। पहला स्टेप आपको क्या करना है, प्रूव वाले क्वेश्चंस में पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप आप क्या करोगे कि जो भी वैल्यू साइन कोस में नहीं है उसको साइन कोस में कन्वर्ट करोगे, जो भी वैल्यू साइन कोस में नहीं है उसको साइन कोस में कन्वर्ट करोगे। दूसरा स्टेप, जैसे ही कन्वर्ट करोगे अगर एलसीएम लिया जाता है तो एलसीएम लो, अगर एलसीएम नहीं लिया जाता तो कोई आइडेंटिटी अगर लग रही है, कोई फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है तो उस फॉर्मूले को अप्लाई करो। थर्ड स्टेप आप क्या करोगे, थर्ड स्टेप कुछ भी नहीं, आपको सिंप्लीफिकेशन करनी है यहाँ पे। ठीक है, थर्ड स्टेप में आपको क्या करना, सिंप्लीफिकेशन करनी है। ठीक है सर, फर्स्ट स्टेप क्या बताया, साइन कोस में चेंज करना। फर्स्ट स्टेप क्या, साइन कोस में, ना तो कोसेक थीटा में यहाँ पे साइन कोस दिख नहीं रहा, कोसेक थीटा दिखा, कोट थीटा दिखा, लेकिन हमें पता है कोसेक को हम चेंज कर सकते हैं। कोसेक किसके इक्वल होता है, 1 बाय साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है सर, माइनस टेन किसके इक्वल बताया, साइन बाय कोस के, टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है, इसका मतलब कोट किसके इक्वल होगा, कोस बाय साइन के, उल्टा ही तो करना तो इसको पलट दो, कोट किसके इक्वल होगा, कोस थीटा बाय साइन थीटा के इक्वल होगा। ठीक है सर, इसका कंप्लीट का क्या है, होल स्क्वायर, ये पार्ट हमें छेड़ना ही नहीं है, हमें इसको चेंज करके इसमें लेके आना है। इतना कर दिया, पहले ही बता रखे जैसे ही आपको बेस सेम दिखेगा, बेस सेम दिखते ही आपको एक ही काम करना कि ऊपर अगर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस कर दो,
ऊपर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस कर दो, हमने कर दिया 1 माइनस कोस थीटा कर दिया, और बेस हमारा क्या था, साइन थीटा था। कंप्लीट का होल स्क्वायर मतलब ऊपर वाले का स्क्वायर अलग है, नीचे वाले का स्क्वायर अलग है। ठीक है सर, ऊपर वाले का स्क्वायर तो हम ऐसे का ऐसा लिख देंगे 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, लेकिन नीचे वाले का स्क्वायर होने का मतलब क्या कि साइन थीटा का स्क्वायर, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा। जैसे ही हमने ये लिख दिया, अब देखो आपको लेके क्या आना, आपको लेके आना 1 माइनस कोस थीटा ऊपर होना चाहिए। सर है 1 माइनस कोस थीटा ऊपर, लेकिन नीचे भी क्या होना चाहिए, 1 प्लस कोस थीटा, लेकिन नीचे तो 1 प्लस कोस थीटा हमारे पास है ही नहीं। हमें पता हम साइन को कोस में चेंज कर सकते हैं, हमें पता हम साइन को कोस में चेंज कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ से साइन स्क्वायर हटाना है, तो अगर हमें यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो इस कोस स्क्वायर को हम उठा के यहाँ भेज देंगे, तो यहाँ आते ये नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब 1 के पास गया कौन सा, कोस स्क्वायर गया, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर के इक्वल होगा। तो साइन स्क्वायर की जगह, इस साइन स्क्वायर की जगह ऊपर तो एज इट इज रखो, लेकिन नीचे वाले साइन स्क्वायर की जगह में क्या रखना, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इतना करते ही हमें ये दिखाई दिया कि हम यहाँ तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, नीचे अब भी माइनस का साइन है, नीचे लेके आना कौन सा, प्लस का साइन लेके आना, तो ऐसे ही तो माइनस को हम प्लस नहीं बना सकते, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ पानी करना पड़ेगा। ठीक है, हमें दिखा कोस का स्क्वायर, लेकिन हमें ये भी पता कि अगर 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 ही रहेगा, वो 1 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो 1 ही रहेगा। इसका मतलब 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब हमें दिखाई देगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। जैसे ही ये दिखाई दिया, आपके दिमाग में एंट्री लिख इस फॉर्मूले में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस b इनटू a प्लस b। ठीक है सर, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर था ऊपर, ऐसे कैसे रख दिया, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर था, इसको हमने चेंज कर दिया किसमें, 1 माइनस कोस थीटा मतलब a माइनस b एंड 1 प्लस कोस थीटा मतलब a प्लस b, a माइनस b a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बस खेल खत्म। नीचे 1 प्लस आया, 1 प्लस आया, ऊपर 1 माइनस कोस थीटा, नीचे 1 माइनस कोस थीटा एक एक्स्ट्रा है, ऊपर क्या 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर हमें दिखाई दिया। होल स्क्वायर का मतलब क्या कि ये वाला पार्ट 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला पार्ट 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, और सेम पार्ट हमें नीचे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये और ये सेम है, तो इससे हम एक पार्ट को उड़ा सकते हैं, इससे हम एक पार्ट को उड़ा सकते हैं। जैसे ही उड़ा दिया, हमारे पास ऊपर क्या बचेगा, 1 माइनस कोस थीटा एक बचेगा, नीचे क्या बचेगा, 1 माइनस 1 प्लस कोस थीटा बचेगा। तो यही तो हमें लेके आना था, यही तो हमें लेके आना था। देखना LHS इज इक्वल टू RHS आया, LHS का यूज करके हम RHS तक पहुंच चुके, LHS का यूज करके हम RHS तक आ चुके। क्वेश्चन नंबर 2, इसी का सेकंड पार्ट, बहुत ही गजब के क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट में आपको क्या बोला, cos A बाय 1 प्लस साइन A। ठीक है सर, फिर क्या दिखा, 1 प्लस साइन A बाय क्या है सर, cos A है। ठीक है, इज इक्वल्स टू में क्या लेके आना, 2 sec A लेके आना है। इसको सिंपलीफाई कर ही नहीं सकते, 2 sec A को सिंपलीफाई कर ही नहीं सकते, तो इस भाई साहब को तो रहने दो यही, इसको तो हमें छेड़ना नहीं है। हाँ, हम इसको कर सकते क्योंकि यहाँ पे प्लस भी है, डिवाइड भी कुछ भी है। पहला स्टेप क्या था कि सर साइन कोस में चेंज कर दो, साइन कोस में चेंज करेंगे क्या, पहले ही साइन कोस में है। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या था कि अगर एलसीएम लिया जाता तो एलसीएम लो, आइडेंटिटी लगाई जाए तो आइडेंटिटी लगाओ। हमें पता हम यहाँ पे एलसीएम इसका ले सकते हैं, जैसे ही हम इसका एलसीएम लेंगे तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके क्या आएंगे, 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई बाय कोस ए, ले लिया एलसीएम। उसके बाद 1 प्लस, इस पार्ट को सोल्व करोगे तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या बचा, कितना कोस है, तो कोस ए की मल्टीप्लीकेशन किसके साथ, कोस के साथ, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे कोस स्क्वायर बन जाएगा, कोस की कोस के साथ करोगे तो कोस स्क्वायर आया। ठीक है, प्लस का साइन, कोस इस पार्ट को सोल्व करोगे तो कोस से कोस उड़ा दिया, कोस से कोस उड़ा दिया, या क्या बचा 1 प्लस साइन, ऊपर क्या 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस साइन मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होगा, कर दिया। कोस स्क्वायर ए ऐसे का ऐसा रहने दो, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। यहां दिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी 1 करोगे तो सेम यही आएगा, तो 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, डिवाइड बाय, नीचे वाले को ऐसे का ऐसा हम रहने देते हैं अभी के लिए। इतना क्लियर है, पहले ही बताया था जैसे ही क्वेश्चन के अंदर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर दिखाई दे जाए तो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो इन दोनों को यूज करके हम दोनों की जगह डायरेक्ट 1 लिख दिया, साथ में एक 1 और प्लस में लगा दिया, साथ में क्या बचा है 2 साइन
ए हमारे पास है, लिख दिया। डिवाइड में क्या है, 1 प्लस साइन ए है और उसके साथ क्या है, कोस ए है। ठीक है सर, हमें पता 1 प्लस 1 मिला के क्या बनाता है, 2 बनाता है। ठीक है, कुछ ना कुछ कॉमन भी आएगा, आएगा 2 कॉमन है दोनों के पास, निकाल दिया। जैसे ही यहाँ से 2 बाहर आया, बहुत बच्चे क्या करते कि सर 2 था बाहर आ गया, क्या बचा, 0। भाई साहब 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई है, हर एक नंबर के साथ 1 होता है, सबका मालिक एक होता है। तो जैसे ही 2 बाहर आया, 2 बाहर आते ही हमारे पास 1 बचेगा। यहाँ पे यहाँ से 2 बाहर आया, यहाँ से 2 बाहर आया, तो यहाँ क्या बचा, साइन ए बच गया। ठीक है, डिवाइड में कितना है, एक तो 1 प्लस साइन ए है और साथ में क्या है, कोस ए है। बस यहीं पे आके हमारा खेल खत्म होगा। 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, ये उड़ गया। ऊपर क्या बचा, 2, नीचे क्या बचा, कोस ए। जैसे ही कोस ए को उठा के हम ऊपर लेके जाएंगे, जैसे ही कोस ए को पलट देंगे, तो कोस का अपोजिट क्या होता है, सेक होता है। इसका मतलब कोस ऊपर जाके क्या बनाएगा, ये कोस ऊपर जाके क्या बनाएगा, कोस ने ऊपर जाके बना दिया सेक ए। तो 2 के साथ क्या आया, सेक ए। हमें लेके क्या आना था सर, ये लेके आना था 2 सेक ए, 2 सेक हम ले आए। एलएचएस का यूज करके हमने आरएचएस को कंप्लीट यहाँ पे कर दिया। ठीक, ये आपका सेकंड पार्ट था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। नेक्स्ट आपका क्या है, थर्ड पार्ट है। ठीक है, थर्ड पार्ट में आपको क्या बोल रहा है, टेन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कोट थीटा, प्लस करो किसके साथ, कोट थीटा के साथ प्लस कर दो, डिवाइड कर दो 1 माइनस टेन थीटा के साथ, डिवाइड कर दो 1 माइनस टेन थीटा के साथ। और ये आपको लेके किसके इक्वल आना है, ये आपको किसके इक्वल लेके आना है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये आपका टारगेट है, ये आपका यहाँ पे क्या टारगेट है। ठीक है सर, पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप है कि साइन कोस में नहीं है तो साइन कोस में करो, साइन कोस में नहीं है तो साइन कोस में करो। तो साइन कोस में जैसे ही करेंगे, टेन हमारा किस में चेंज होगा, साइन कोस को हम जैसे ही चेंज करेंगे इसमें टेन को, तो टेन को हम लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, लिख दिया। एक और डिवाइड है, कर दिया। 1 माइनस कोट को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, लिख दिया। ठीक है, बीच में क्या प्लस का साइन लगा दिया। कोट को क्या लिखेंगे, कोस थीटा बाय साइन थीटा, डिवाइड करोगे किसके साथ, 1 माइनस टेन की जगह क्या होगा, साइन थीटा बाई कोस थीटा, कर दिया। इतना करने के बाद ऊपर वाले को तुम छेड़ नहीं सकते, क्योंकि ऊपर वाला कुछ सिंप्लीफाई होगा ही नहीं, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते। लेकिन जैसे ही नीचे देखोगे तो नीचे हम एलसीएम यहाँ ले सकते हैं, नीचे हम एलसीएम ले सकते हैं दोनों तरफ। तो ऊपर वाले को तो भाई साहब रहने दो ऐसे, साइन थीटा बाई कोस थीटा हमने ऐसे का ऐसा रख दिया। डिवाइड जैसे ही करोगे, डिवाइड के नीचे यहाँ पे क्या एलसीएम लिया, एलसीएम आया साइन थीटा, साइन थीटा एलसीएम आते ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, साइन इंटू 1 साइन माइनस 1 इंटू कोस, कोस कर दिया। ठीक है, प्लस ऊपर वाले को अब भी हम कुछ नहीं कर सकते, कोस थीटा है, डिवाइड है, साइन थीटा है। अब डिवाइड करोगे, नीचे वाले का एलसीएम हम यहाँ ले सकते हैं, नीचे वाले का एलसीएम हम ले सकते हैं। तो नीचे एलसीएम क्या होगा, कोस थीटा होगा। जैसे ही एलसीएम कोस थीटा आया, आपके दिमाग में एक ही चीज आई, क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो, तो कोस इंटू 1 क्या, कोस इंटू 1 हमारा क्या होगा, कोस थीटा होगा। माइनस में क्या है, माइनस में क्या हमारे पास साइन थीटा है, माइनस में हमारे पास क्या है, साइन थीटा है। ठीक है, ऊपर वाले को अब भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन नीचे वाले के पास हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे सिमिलर दिखाई दे रहा है, नीचे वाले के पास हमें यहाँ पे सिमिलर दिखाई दे रहा है। साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ नहीं है लेकिन बना सकते हैं। यहाँ क्या साइन थीटा माइनस कोस थीटा, लेकिन यहाँ क्या कोस थीटा माइनस साइन थीटा। इसको हम साइन माइनस कोस बना सकते हैं कैसे, जैसे ही यहाँ से माइनस का साइन कॉमन निकाल दिया, तो माइनस बाहर आते ही ये माइनस प्लस में चेंज, ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा और माइनस का कोस थीटा। वो करने से पहले हमें पता है कि साइन को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे, इस साइन को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ जाएगा, सबसे नीचे सबसे ऊपर गया, और ये किसके पास जाएगा, कोस के पास। ऐसे ही इस कोस को लेके जाएंगे तो कोस के पास जाएगा, और ये पार्ट हमारा किसके पास आएगा, साइन के पास आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना, साइन साइन के पास जाते ही साइन इंटू साइन ने बना दिया साइन का स्क्वायर, डिवाइड। कोस थीटा के पास क्या आया, कोस थीटा के पास क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा आ गया। ठीक है, अब इस प्लस को मैंने माइनस में चेंज कर दिया, क्यों, क्योंकि यहां से निकाल दिया माइनस का साइन बाहर,
यहां से निकाल दिया, माइनस का साइन बाहर दिखाएगा। अभी बता रहे हैं कोस थीटा के पास क्या, कोस स्क्वायर थीटा बना दिया, ठीक है। इस साइन थीटा के पास क्या आया, इस साइन थीटा के पास क्या आया, कोस थीटा माइनस साइन थीटा था, लेकिन जैसे ही माइनस हमने यहां से बाहर लेके आए हम, तो जैसे ही माइनस बाहर आया, ये माइनस का साइन किस में चेंज हो गया, प्लस में। तो साइन थीटा जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव, कोस थीटा जो पॉजिटिव था वो अब नेगेटिव हो गया। क्यों? क्योंकि माइनस हम बाहर ले आए यहां से, ठीक है। बस यहाँ पे आते ही हमारी सिंप्लीफिकेशन करनी स्टार्ट। अब हम इसका आगे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक काम कर सकते, एलसीएम ले सकते। एलसीएम के पार्ट में हमें क्या करना, तो जो कॉमन पार्ट है उसको तो लिखते एक बार, जो कॉमन पार्ट है वो क्या, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ये लिख दिया हमने एक बार। इसके अलावा जो अलग अलग चीज है वो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो यहाँ पे क्या कोस थीटा है और यहाँ क्या है साइन थीटा, तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा हमने यहाँ लिख दिया, ठीक। अब इस पार्ट को जब सोल्व करोगे, इस पार्ट को आप जब सोल्व करोगे तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा उड़ा दिया, कोस थीटा उड़ा दिया, क्या बचेगा, साइन थीटा, साइन स्क्वायर इंटू साइन, साइन का क्यूब, साइन स्क्वायर इंटू साइन, साइन का क्यूब, माइनस साइन माइनस कोस गया, कोस साइन से साइन गया, यहाँ क्या बचा, कोस थीटा, कोस स्क्वायर इंटू कोस, कोस का क्यूब थीटा, इतना हो गया, इतना हो गया, ठीक है। अब यहां दिखाई दे रहा है सर हमें a का क्यूब माइनस b का क्यूब, आइडेंटिटी पता है, नहीं पता तो पता होनी चाहिए। a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी क्या है, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a b की जगह क्या साइन कोस है, a b की जगह क्या साइन कोस है, इसका मतलब साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब किसके इक्वल होगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, एक ब्रैकेट, नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या होगा, a का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब कोस का स्क्वायर, और ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। अब जो डिवाइड में है उसको ऐसे का ऐसा रहने दो, उसको हम नहीं छेड़ सकते यहाँ पे, उसको हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब कोस थीटा इंटू साइन थीटा हमारा यहाँ पे एज इट इज रहेगा, इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा भी एज इट इज रहेगा, ठीक है। जैसे ही ये पार्ट लिख दिया, हमें दिखाई दिया साइन थीटा माइनस कोस थीटा नीचे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा ऊपर, दोनों भाई दोनों के दोनों लड़ पड़े, दोनों कट गए। साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन थीटा माइनस कोस थीटा हमने उड़ा दिया, दोनों सेम थे, डिवाइड हो रहे तो 1 2 बाई 2 करोगे तो 2 से 2 उड़ेगा, इसका मतलब ये दोनों सेम है तो ये भी उड़ेंगे। हाँ, एक बात बताई थी क्या, कि साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर जहां भी दिखाई दे, साइन देख लो बीच में क्या प्लस का, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके इक्वल, 1 के इक्वल, तो इन दोनों को हमने यूज करके क्या लिख दिया 1, साथ में क्या प्लस का साइन है, उसके साथ क्या साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, डिवाइड करोगे क्या कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है सर, इतना कर दिया। हमें लेके क्या आना 1 प्लस सेक इंटू कोसेक, लेकिन हमारा कुछ आया ही नहीं ऐसा। लेकिन हमें पता है कि डिवाइड में, नहीं पता तो याद रख लो, अगर डिनोमिनेटर में एक पार्ट है, डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट है, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन, और मल्टीप्लाई का साइन दो वैल्यूज को एक में कन्वर्ट कर देता है, इसका मतलब ये दो वैल्यू नहीं है एक वैल्यू। हमें पता है डिवाइड में अगर एक पार्ट है ऊपर एक से ज्यादा तो हम ब्रेकआउट कर देते हैं, वहां से ब्रेकआउट करने का मतलब इसको हमने बीच में से तोड़ दिया, हमने इन दोनों को जुदा कर दिया यहाँ पे। तो 1 आया, प्लस लिखोगे, अलग अलग करने के बाद साइन थीटा इंटू कोस थीटा आ गया, 1 अलग कर दिया, साइन कोस अलग कर दिया, दोनों के किले बांट दिए, 1 है डिवाइड में कोस थीटा इंटू साइन थीटा, इसका मतलब 1 के अपोन में भी कोस थीटा साइन थीटा होगा, और साइन थीटा कोस थीटा के अपोन में भी साइन थीटा कोस थीटा होगा। जैसे ही ये किया हमें दिखा दोनों के दोनों से उड़ गए, दोनों उड़ते ही बनाया प्लस। कोस को जैसे ही ऊपर लेके जाओगे, कोस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, तो कोस का उल्टा कर दिया कोस ऊपर जाके सेक थीटा, साइन का उल्टा कर दिया साइन ऊपर जाके कोसेक थीटा। तो एक बार देखना एक बार सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस 1, सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस 1। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में रिपीट हो चुका है कई बार, तो ये आपको आना चाहिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना फायदे में रहोगे। तो ये था आपका थर्ड पार्ट। सो नेक्स्ट आपका पार्ट नंबर 4, और पार्ट 4 में क्या बोला 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कोस ए। क्वेश्चन के अंदर आपको हिंट मिला, और हिंट क्या है कि आपको एलएचएस और आरएचएस को अलग अलग आपको यहाँ पे सोल्व करना पड़ेगा, एलएचएस और आरएचएस को आपको अलग अलग सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि एलएचएस का यूज करके आप आरएचएस नहीं लेके आ पाओगे। तो पहले एलएचएस का अगर हम यूज करें, अगर हम यहाँ पे एलएचएस को सोल्व करें
तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था कि साइन कोस में कन्वर्ट करो, वन को रहने दो वन, और सेक को हम चेंज करते हैं किसमें, कोस, वन बाई कोस ए में, ठीक है। डिवाइड, सेक किस में चेंज किया, वन बाई कोस ए में चेंज किया। ऊपर जैसे ही हम देखेंगे कि वन के अपॉन में कुछ नहीं है, वन लगा दिया, और ऊपर वाले का हम यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं। तो जैसे ही ऊपर वाले का एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आया, कोस ए आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कोस इंटू वन कोस, और वन इंटू वन वन, डिवाइड, यहाँ क्या वन बाई कोस ए है, इसके नीचे भी कोस, इसके नीचे भी कोस, दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि ये सबसे ऊपर जाता और ऊपर और नीचे दोनों तरफ कोस था, तो दोनों के दोनों कैंसिल आउट होते। ऊपर हमारे पास क्या बचा, कोस ए प्लस वन बचा, और नीचे कितना, वन है, तो वन को लिखो ही मत। तो ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया एलएचएस। अब हमें क्या सिंप्लीफाई करना है, आरएचएस सिंप्लीफाई करना है। हमें पता वन माइनस कोस से कुछ नहीं कर सकते, साइन स्क्वायर का कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आइडेंटिटी हमें पता है। क्या पता है कि जो साइन स्क्वायर ए अगर हम यहाँ से निकालेंगे, तो इस साइन स्क्वायर को पकड़े रखो, कोस स्क्वायर पॉजिटिव, साइड चेंज करो नेगेटिव होगा। जैसे ही नेगेटिव तो वन के पास जाके माइनस होगा, तो वन माइनस कोस स्क्वायर किसके इक्वल आया, साइन स्क्वायर, वन माइनस कोस स्क्वायर किसके इक्वल आया, साइन स्क्वायर के। इसका मतलब भाई साहब साइन स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कोस स्क्वायर है, डिवाइड में हमारे पास क्या है, कोस ए है, वन माइनस है, ठीक है। लेकिन नीचे वन माइनस होना नहीं चाहिए, ऊपर वन माइनस होना नहीं चाहिए, ऊपर क्या चाहिए, वन प्लस चाहिए। सेम स्टेप किया था हमने इससे पहले, शायद सेकंड क्वेश्चन में ही किया था। हमें पता कि हम वन को वन का स्क्वायर लिख सकते हैं, वन को वन का स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे ही ये लिखा, हमें दिमाग में एक ही फॉर्मूला हमारे दिमाग में आया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसका मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी, यही होगा। डिवाइड क्या है, वन माइनस कोस ए, ये और ये दोनों सेम है, कैंसिल आउट हुए, ऊपर क्या बचा, वन प्लस कोस ए बचा। ये देखना एक बार एलएचएस आरएचएस के इक्वल है या नहीं है। तो ये था आपका पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, नेक्स्ट आपका फिफ्थ पार्ट। आप देखो फिफ्थ पार्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन में क्या बोला, कोस ए माइनस साइन ए प्लस वन डिवाइड करो कोस ए प्लस साइन ए माइनस वन, ये करना है। और ये किसके इक्वल लेके आना है, ये किसके इक्वल लेके आना है, कोसेक ए प्लस कोट ए, ये आपको लेके आना कोसेक ए प्लस कोट ए, ठीक है। ये आपको कोसेक ए प्लस कोट ए के इक्वल लेके आना। पहला स्टेप क्या था, साइन कोस में कन्वर्ट करना, कन्वर्ट पहले ही साइन कोस के अंदर है। दूसरा स्टेप क्या था, एलएचएस अगर आ रहा है तो एलएचएस लो, सॉरी एलसीएम। दूसरा स्टेप क्या था, एलसीएम, तो एलसीएम ले नहीं सकते यहाँ पे हम कुछ। तीसरा स्टेप क्या था, आइडेंटिटी, यहाँ कोई आइडेंटिटी भी नहीं लग रही, बस। उसके बाद फोर्थ स्टेप क्या था, सिंप्लीफिकेशन। अब हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। वो सिंप्लीफाई होगा कैसे, हमें बनाना क्या है, कोसेक और कोट बनाना है। तो कोट बनाने के लिए हमें कोस के पास साइन डिवाइड करना पड़ेगा, कोट बनाने के लिए कोस के पास साइन डिवाइड करना पड़ेगा, कोसेक बनाने के लिए वन के पास साइन डिवाइड करना पड़ेगा। सिंपल सी बात क्या कि ऊपर वाले पार्ट को भी साइन से डिवाइड कर दो, नीचे वाले पार्ट को भी साइन से डिवाइड कर दो। तो जैसे ही ऊपर वाली हर वैल्यू को साइन से डिवाइड करोगे, तो कोस ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस साइन ए डिवाइड बाय साइन ए प्लस वन डिवाइड बाय साइन ए। अगर ऊपर वाली सारी वैल्यू साइन से डिवाइड किया, तो सिंपल सी बात है नीचे वाली भी साइन से डिवाइड करनी पड़ेगी। कोस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए और माइनस वन बाय साइन ए। इतना करने के बाद साइन से साइन उड़ा दिया, साइन से साइन उड़ा दिया, गया। कोस बाय साइन क्या होता है, कोट, तो इसको हम लिख सकते हैं कोट ए माइनस वन। वन बाय साइन क्या होता है हमारा, कोसेक ए होता है, वन बाय साइन हमारा क्या होता है, कोसेक ए, डिवाइड। कोस बाय साइन क्या होगा, कोट ए, कोस बाय साइन क्या होगा, कोट ए प्लस वन माइनस वन बाय साइन हमारा क्या होगा, कोसेक होगा। अब ये और ये तो लगभग सेम लग रहे हैं, ये और ये तो लगभग सेम लग रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इस माइनस को उठाओ पीछे भी दो, क्योंकि हमारे पास कोट का कोसेक का रिलेशन है, इसलिए हमें कोट और कोसेक दोनों को एक साथ रखना पड़ेगा, कोट और कोसेक दोनों को एक साथ रखना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, कोसेक को उठाओ कोट के पास ले आओ। कोट ए के पास कोसेक पॉजिटिव था तो पॉजिटिव ही रखेंगे, कोसेक ए वन नेगेटिव था, इसको पीछे रख दो, माइनस का वन रख देंगे, ठीक है। नीचे कोट ए के पास यहाँ पे कोसेक नेगेटिव तो नेगेटिव रख दिया, कोसेक ए वन पॉजिटिव था तो वन पॉजिटिव रख दिया। अब मेन पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, मेन पार्ट यहाँ से। अब इसको ऐसे का ऐसा क्या लिखो, पहले तो कोट ए प्लस कोसेक ए माइनस वन डिवाइड करोगे कोट ए
माइनस कोसेक ए प्लस 1। हमें अगर आइडेंटिटी बनानी है, हमें अगर यहाँ पे ये आइडेंटिटी बनानी तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें यहाँ आइडेंटिटी बनानी तो क्या करना पड़ेगा, इस कोट स्क्वायर को उठाओ, यहाँ ले जाओ, माइनस होगा कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर किसके इक्वल, 1 के इक्वल। लेकिन यहाँ पे कोसेक स्क्वायर कोट स्क्वायर दिखाई नहीं दे रहा। बना सकते कैसे, इस पार्ट से इसको आप रेशनलाइज यहाँ से इसका कर दो, मतलब सेम पार्ट को ऊपर मल्टीप्लाई, सेम पार्ट को नीचे मल्टीप्लाई। तो कोट ए माइनस कोसेक ए ऊपर मल्टीप्लाई किया और कोट ए माइनस कोसेक ए नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर और नीचे हमने सेम पार्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट के अंदर रखो, माइनस उनको अलग रखो। नीचे वाले के साथ हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, नीचे वाले को हम एज इट इज रखेंगे, नीचे वाले को कुछ नहीं करना। ए माइनस बी मल्टीप्लाई करोगे ए प्लस बी के साथ, ए माइनस बी मल्टीप्लाई करोगे ए प्लस बी के साथ, क्योंकि हमें इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ भी करनी है और इसी की मल्टीप्लीकेशन -1 के साथ भी करनी है, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब कोट का स्क्वायर माइनस कोसेक का स्क्वायर। -1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ऑफ कोट ए माइनस कोसेक ए, ठीक है। डिवाइड, पहले ही बोला था कि इसके साथ हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, इसका मतलब इस भाई साहब को ऐसे ही पढ़ा जाएगा। तो कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, साथ में क्या है कोट ए माइनस कोसेक ए, इसको ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। हमें पता है जैसे ही हम इसको साइड चेंज करेंगे तो 1 किसके इक्वल आएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। लेकिन क्या कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर है नहीं है। बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, यहाँ माइनस है, अगर इस माइनस को हम बाहर निकाल के 1 के पास ले आए, इस माइनस को बाहर निकाल के 1 के पास ले आए, इसका मतलब माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई किया, माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई किया। जब भी किसी वैल्यू के साथ माइनस मल्टीप्लाई होता है तो आपको पता होना चाहिए उस वैल्यू के पास साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगी। कोसेक स्क्वायर पॉजिटिव था, कोसेक स्क्वायर नेगेटिव, कोट स्क्वायर नेगेटिव था, कोट स्क्वायर पॉजिटिव। कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर किसके इक्वल, -1। कोट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर किसके इक्वल, -1। इसका मतलब कोट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर की जगह -1 हम लिख सकते हैं। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ऑफ कोट ए माइनस माइनस प्लस ऑफ कोसेक ए, नीचे वाला पार्ट एज इट इज हमने रखा हुआ है यहाँ पे, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1 कोट ए माइनस कोसेक ए। इसी दिन का हमें इंतजार था कि ऊपर ही आए नीचे ये रखें हम। अब देखो ऊपर -1 नीचे +1, ऊपर माइनस कोट नीचे प्लस कोट, ऊपर प्लस कोसेक नीचे माइनस कोसेक, कुछ सिमिलर लगा, बिल्कुल लगा। हमें पता जैसे ही हम ऊपर वाले पार्ट से माइनस का साइन बाहर लेके आएंगे तो भाई साहब ऊपर वाले के साइन चेंज होंगे। माइनस का 1 था चेंज हो गया +1, माइनस का कोट था चेंज हो गया प्लस कोट, प्लस का कोसेक था चेंज हो गया माइनस कोसेक। अब देखो माइनस कोसेक +1 प्लस कोट दोनों सेम गए, ये ब्रैकेट सेम बना दिया ना -12 थी, ठीक है। ऊपर क्या बचा -1, नीचे क्या बचेगा कोट ए माइनस कोसेक ए। लेकिन हमें लेके क्या आना है, हमें लेके आना है कोसेक ए प्लस कोट ए, वो भी ऊपर, और नीचे है कोसेक माइनस कोट। इसका मतलब ये लेके आने के लिए ऊपर नीचे ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये लेके आने के लिए ऊपर नीचे ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया, कोट ए प्लस कोसेक ए के साथ ऊपर मल्टीप्लाई किया, कोट ए प्लस कोसेक ए के साथ नीचे मल्टीप्लाई किया। हमेशा याद रखना जिस पार्ट को ऊपर रखोगे सेम पार्ट नीचे रखना पड़ेगा, जिस पार्ट को ऊपर रखोगे सेम पार्ट को नीचे रखना पड़ेगा। अब जैसे ही माइनस भारी रहने तो छोटा नहीं करते, माइनस ऑफ कोट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है। ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। कोट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर, कोट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर किसके इक्वल -1। इसका मतलब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं -1। तो ऊपर माइनस कोट ए प्लस कोसेक ए था, नीचे इसकी जगह क्या आया -1, माइनस से माइनस उड़ा दिया, नीचे 1 कोई मायने हमारे लिए रखता ही नहीं, तो कोट ए प्लस कोसेक के ऊपर बचा, कोस ए प्लस कोट ए प्लस कोसेक के ऊपर बचा। इसका मतलब हमें यही लेके आना था, ये पार्ट हमारा ये आ गया, LHS हमारा RHS के इक्वल आ गया। तो ये था आपका 4th पार्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही प्यारा पार्ट है।
बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई वालों का, कम से कम भी 4 से 5 बार प्रीवियस 10 ईयर के अंदर ये रिपीट हो चुका है। सेम टाइप का क्वेश्चन एग्जाम्पल के अंदर आप अगर उसको ट्राई करोगे तो आप अच्छे से उसको कर पाओगे, अगर आपको ये आ गया तो। अगर आप इस क्वेश्चन को कर चुके हो तो आप वो एग्जाम्पल वाला पार्ट आसानी से कर पाओगे। ठीक है, ये आपका फोर्थ पार्ट था। नेक्स्ट चलते हैं, सॉरी फिफ्थ पार्ट था। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, साथ साथ नोट कर लिया तो वो गलत बात है, क्योंकि साथ साथ नोट नहीं करते, साथ साथ आप ध्यान देना होता है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6, पार्ट 6 में क्या बोला है, पार्ट 6 में क्या बोला है, सिक्स पार्ट आपके पास आपके सामने ये रहा, आपके कंप्यूटर स्क्रीन जो कि बोर्ड है। 1 प्लस साइन ए अंडर रूट बाय 1 माइनस साइन ए, हमें लेके किसके को लाना है, किसके कॉलम में शो करना है, सेक ए प्लस 10 ए, सेक ए प्लस 10 ए। ठीक है, सेक ए प्लस 10। फर्स्ट स्टेप साइन कोस में चेंज है, हमें ये वाला पार्ट लेके चलना है, ये इसकी को लेके आना है। फर्स्ट स्टेप साइन कोस में है, ठीक है ठीक है। सेकंड स्टेप एलसीएम नहीं ले सकते, फिर आइडेंटिटी नहीं है कोई भी, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद थर्ड स्टेप क्या था, सिंप्लीफिकेशन। हमेशा याद रखना अंडर रूट के अंदर जो भी कोई पार्ट आ गया, अंडर रूट वाला कोई क्वेश्चन आ गया तो उसमें आप क्या करोगे, रैशनलाइजेशन करोगे, उसमें आप क्या करोगे, रैशनलाइजेशन करोगे। ठीक है सर, रैशनलाइजेशन हम यहाँ के करेंगे। 1 प्लस साइन ए ऊपर था, 1 माइनस साइन ए नीचे था, रैशनलाइजेशन हम करने वाले हैं इसकी। 1 प्लस साइन ए को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस साइन ए को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी बताया जिस पार्ट से ऊपर मल्टीप्लाई सेम पार्ट से नीचे मल्टीप्लाई। 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए, दोनों मिलके क्या बना देंगे, होल स्क्वायर होगा, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, अंडर रूट, ऊपर वाले का अंडर रूट अलग कर दिया, नीचे वाले का अंडर रूट अलग करे, ए माइनस बी ए प्लस बी, इसका मतलब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ऊपर वाले स्क्वायर से ऊपर वाला रूट तो गया, ऊपर वाले स्क्वायर से ऊपर वाला रूट गया, इसका मतलब ऊपर क्या बचा, 1 प्लस साइन है डिवाइड 1 का स्क्वायर हमें पता 1 होता है, 1 का स्क्वायर हमें पता 1 होता है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके को लगाई, साइन स्क्वायर को जैसे ही यहाँ लेके जाओगे माइनस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके को लाएगा, कोस स्क्वायर। इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम कोस स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम कोस स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, अच्छा अंडर रूट था ना, अंडर रूट था, इसका अंडर रूट था, इसके पास अंडर रूट था। अब हमें पता स्क्वायर से अंडर रूट हम उड़ा सकते हैं, स्क्वायर से अंडर रूट हम उड़ा सकते हैं। ठीक है, ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर हमारे पास बचेगा 1 प्लस साइन ए, नीचे हमारे पास क्या बचेगा, कोस ए। अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जब भी डिनोमिनेटर में एक पार्ट होगा, न्यूमिनेटर में एक से ज्यादा होगा, तो वहां से आपको उनका बंटवारा कर देना, आपको वहां से ब्रेकआउट करना। ब्रेकआउट जैसे ही करोगे, 1 था बीच में प्लस का साइन था, लगा दिया, दूसरा पार्ट क्या था, साइन ए था, डिवाइड में क्या कोस, तो इसके अपोन में भी कोस और इसके अपोन में भी कोस। साइन बाय कोस हमें पता 10, साइन बाय कोस हमें पता 10, 1 बाय कोस हमें पता, जैसे ही कोस ऊपर जाएगा, ऊपर जाते ही सेक बढ़ा देगा, जैसे ही कोस ऊपर जाएगा, ऊपर जाते ही सेक बना देगा, बीच में साइन प्लस का, बीच में साइन प्लस का, सेक ए प्लस 10 ए, सेक ए प्लस 10 ए। सेम पार्ट है, सेम पार्ट है। इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, जितने प्रैक्टिस करोगे उतनी आसानी से आप इसको कर पाओगे। इतने घबराने वाली बात है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन इतनी मुश्किल है नहीं हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7th पार्ट, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल्स टू, क्या लेके आना है, क्या लेके आना है, टेन थीटा लेके आना है। ठीक है, इससे हमें ये लेके आना, इससे ये लेके आना, क्योंकि इससे लेके आ नहीं सकते क्योंकि 10 है। पहला स्टेप साइन कोस में कन्वर्ट पहले ही है, दूसरा स्टेप एलसीएम नहीं ले सकते, तीसरा आइडेंटिटी वगैरह कुछ है नहीं। बस अब क्या करना, सिंप्लीफिकेशन, हमें दिखाई दिया ऊपर साइन साइन दोनों के पास कॉमन है, तो ऊपर से हमने निकाल दिया साइन थीटा बार। जैसे ही यहाँ से साइन थीटा बार आएगा, यहाँ बचेगा 1, माइनस है माइनस, 2 है 2, साइन क्यूब का मतलब साइन 3 बार थे, 3 बार में से एक साइन बार आए तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा डिवाइड
यहाँ भी हमें दिखाई दे रहा कि कोस थीटा हमारा कॉमन आ सकता है। जैसे हमने कॉमन लिया यहाँ 2, कोस 3 बार था, एक कोस बाहर आया, कोस स्क्वायर बचा, माइनस कोस जैसे ही बाहर आया 1 बचा। ठीक है, हमें पता चल गया साइन बाय कोस 10 आ गया, हमें पता चल गया साइन बाय कोस 10 आ गया, साइन बाय कोस 10 आ गया। इसका मतलब ये दोनों पार्ट ऐसे है कि ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं, लेकिन अभी देख के तो हम इसको कैंसिल आउट नहीं कर सकते। अब कैंसिल करने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ पानी यहाँ लगाना पड़ेगा। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का रिलेशन दिख रहा है, इसका मतलब हम इस 1 को चेंज कर सकते हैं। जो हमारे पास यहाँ 1 इसको हम चेंज कर सकते हैं। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर, साइन थीटा बाय कोस थीटा तो हमने डायरेक्ट बना दिया टेन थीटा। ऊपर क्या 1 की जगह क्या लिखेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 किसके इक्वल है, इसी के इक्वल है। ठीक है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड 2 कोस स्क्वायर थीटा है। ऊपर वाला 1 चेंज किया तो नीचे वाले को भी चेंज करो, माइनस 1 की जगह क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। जैसे ही माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, हो गया। ठीक है, ठीक है, बाहर हमारे पास टेन थीटा है। साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर क्या होगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होगा, प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास है, डिवाइड 2 कोस स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर कितना, कोस स्क्वायर थीटा वो प्लस का, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास है, माइनस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हुए। बाहर हमारे पास क्या बचा, टेन थीटा, अंदर हमारे पास क्या बचा 1, जिसको हम नहीं लिखेंगे तो भी कोई हमारे पास फर्क पड़ने वाला नहीं। टेन थीटा से टेन थीटा हमें ये से ये लेके आना था, हम लेके आ चुके। तो ये था आपका 7th पार्ट, इतना इजी पार्ट था, इतना इजी पार्ट था। पार्ट नंबर 8, 8th पार्ट, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका, अब इसको इरेज कर देते हैं, क्योंकि मुझे पता है अब आपको वैल्यू याद हो चुकी है ना। एट्थ पार्ट आपका ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। एट्थ पार्ट, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस करोगे कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और ये हमें किसके को लेके आना है, ये हमें किसके को लेके आना है, ये हमें लेके आना है 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमें किसके को लेके आना, 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, पहला स्टेप क्या था, साइन कोस में कन्वर्ट करना। साइन और कोस दोनों चीज दिख रहे हैं, सेक को कोसेक को चेंज नहीं करेंगे, कुछ लिमिटेड कंडीशंस हमारी होती है यहाँ पे, हमें पता है। पहले हम आइडेंटिटी यहाँ पे लगा सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे आइडेंटिटी पहले लगा दो। ए का स्क्वायर, इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करोगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, इसकी आइडेंटिटी अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, प्लस यहाँ भी आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, हो गई अप्लाई। पहले ही बताया क्वेश्चन में साइन स्क्वायर दिखाई दे, कोस स्क्वायर दिखाई दे, दोनों पॉजिटिव, तो इन दोनों का यूज करके हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अभी इरेज किया थोड़ी देर पहले आइडेंटिटी, कौन सी, कि सर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा किसके इक्वल था, सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल था, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल था, कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल था। अब एक बार क्वेश्चन में ये देखो, हमें लेके क्या आना, 10 स्क्वायर कोट स्क्वायर लेके आना। हमारे पास है क्या, कोसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर है, हमें पता हम कोसेक स्क्वायर को कोट में चेंज कर सकते हैं, सेक स्क्वायर को 10 में चेंज कर सकते हैं। तो इस कोसेक स्क्वायर की जगह, इस कोसेक स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर। कोसेक स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, लिख दिया, प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक क्या होता है, 1 बाय साइन होता है, कोसेक क्या होता है, 1 बाय साइन होता है, कर दिया चेंज, प्लस कोस वाला पार्ट तो गया था। सेक स्क्वायर को हमें पता, हम सेक स्क्वायर को 1 प्लस 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए को हम 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस 2 कोस ए, और सेक हम क्या लिखेंगे, 1 बाय कोस ए लिखेंगे। ठीक है, साइन से साइन गया, कोस से कोस गया, कोट स्क्वायर आया, 10 स्क्वायर आया। ठीक, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, ठीक है, प्लस कोट स्क्वायर ए
प्लस यहाँ पे दोनों कैंसिल आउट होते हैं, क्या बचेगा 2 प्लस टेन स्क्वेयर ए प्लस यहाँ दोनों कैंसिल आउट होते हैं, क्या बचेगा 2 3 टू 5 टू 7 ठीक, कोट स्क्वेयर ठीक, टेन स्क्वेयर ठीक, तो सब कुछ ठीक, तो क्वेश्चन ठीक, क्वेश्चन ठीक, तो हमारा आंसर ठीक। 7 प्लस कोट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर, 7 प्लस कोट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर, तो ये LHS RHS आ गया, हो गया सिंप्लीफाई। ये था क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 9th। अब 9th क्वेश्चन में भी आपके पास हिंट दिया हुआ कि आपको LHS RHS सेपरेटली सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि LHS से RHS नहीं बना पाओगे, RHS से LHS नहीं बना पाओगे, दोनों को सिंप्लीफाई करके एक पार्ट तक आपको लेके जाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में आपको क्या बोला, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए किसके को लेके आना 1/tan ए प्लस कोट ए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए आपको किसके को लेके आना है 1/tan ए प्लस कोट ए, 1/tan ए प्लस कोट ए। ठीक है ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला, LHS RHS सेपरेटली सोल्व करो, LHS RHS को सेपरेटली सोल्व करो। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, साइन कोस में चेंज करना। कोसेक को हम चेंज कर सकते हैं क्या, कोसेक को हम चेंज कर सकते हैं क्या, कोसेक हम लिखेंगे 1/sin ए माइनस साइन ए, ठीक है ये ब्रैकेट। सेकंड ब्रैकेट सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos ए माइनस कोस ए, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो पहले वाले का एलसीएम लोगे तो क्या होगा साइन ए होगा, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 × 1 1 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए, क्यों, क्योंकि साइन इंटू साइन साइन स्क्वेयर होगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे एलसीएम लोगे यहाँ क्या होगा कोस ए होगा, ओके। मल्टीप्लाई करोगे 1 × 1 1 माइनस कोस इंटू कोस, कितना कोस स्क्वेयर, ठीक है। मल्टीप्लाई के केस में ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले के साथ। 1 माइनस साइन स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, हमें पता कोस स्क्वेयर के, क्योंकि अभी से पहले हम बहुत सारे क्वेश्चन में अप्लाई कर चुके हैं। तो कोस स्क्वेयर बाय साइन है मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस स्क्वेयर किसके इक्वल होता है साइन स्क्वेयर ए के, नीचे कितना है कोस ए है, एक कोस से एक कोस गया, एक साइन से एक साइन गया, ऊपर क्या बचा कोस ए इंटू साइन ए, क्या बचा कोस ए इंटू साइन ए। ये कर दिया LHS सिंप्लीफाई। अब करोगे RHS को सिंप्लीफाई, जैसे ही इस RHS को सिंप्लीफाई करोगे तो 1/tan को चेंज करोगे साइन बाय कोस, tan को चेंज करोगे साइन बाय कोस, साइन ए बाय कोस ए प्लस कोट को क्या चेंज करोगे कोस ए बाय साइन ए, tan का अपोजिट किसमें चेंज करोगे कोस ए बाय साइन ए, tan का अपोजिट है, ठीक है। ऊपर वाले का कुछ सेट बिगाड़ नहीं सकते हम, लेकिन नीचे वाले का हम बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या लोगे साइन इंटू कोस, एलसीएम लिया साइन ए इंटू कोस ए, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे साइन ए इंटू साइन ए क्या साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस ए इंटू कोस ए क्या कोस स्क्वेयर ए, ठीक है। 1 बता रखा है जहां भी साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर दिखाई दे वहां पे क्या लगाओगे 1, डिवाइड में कितना साइन ए इंटू कोस ए, जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर जाता है, तो साइन ए इंटू कोस ए 1 के पास गया, साइन ए इंटू कोस ए किसके पास गया 1 के पास गया, तो यही आपको आंसर लेके आना था, यही आपको आंसर लेके आना था। ये था LHS RHS सिंप्लीफाई आपका हो चुका है। लास्ट पार्ट 10, पार्ट 10 में क्या बोला 1 + tan स्क्वेयर ए 1 + tan स्क्वेयर ए डिवाइड बाय 1 + कोट स्क्वेयर ए इज इक्वल्स टू 1 - tan ए बाय 1 - कोट ए का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू tan स्क्वेयर ए। अब इस पार्ट में 3 इक्वल टू के साइन आपके पास गिवन है, इस पार्ट में 3 इक्वल टू के साइन गिवन है। इसका मतलब क्या है कि आपको ये वाला पार्ट भी इसके इक्वल लेके आना है, आपको ये वाला पार्ट भी इसको इसके इक्वल लेके आना। तो पहले इस वाले पार्ट को उठाते हैं, ये पार्ट क्या 1 + tan स्क्वेयर ए डिवाइड बाय 1 + कोट स्क्वेयर ए, इतना है। अभी आइडेंटिटी बताई गई थी कि 1 + tan स्क्वेयर किसके इक्वल होता है सेक स्क्वेयर के, और 1 + कोट स्क्वेयर किसके इक्वल होता है 1 + कोट स्क्वेयर किसके इक्वल होता है कोसेक स्क्वेयर ए के। तो 1 + tan स्क्वेयर की जगह हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वेयर, 1 + tan स्क्वेयर की जगह क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वेयर ए डिवाइड 1 + कोट स्क्वेयर की जगह क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वेयर।
1 प्लस कोट स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर। सेक को साइन कोस में चेंज करोगे तो सेक क्या होगा, 1 बाय कोस स्क्वायर हम लिखेंगे, डिवाइड। कोसेक को चेंज करोगे 1 बाय साइन स्क्वायर हम लिखेंगे। हमें पता सबसे नीचे सबसे ऊपर गया तो साइन स्क्वायर 1 के पास गया, डिवाइड में कितना, कोस स्क्वायर है। साइन बाय कोस अगर 10 है तो साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर हमारा क्या होगा, 10 स्क्वायर होगा। तो ये इसके इक्वल आ चुका है। सेकंड, अब क्या करना, 1 माइनस टेन ए बाई 1 माइनस कोट ए, कंप्लीट का क्या है, होल स्क्वायर है। पहले ही अंदर ही बिटते ही क्या कर दो, टेन को साइन कोस में चेंज करोगे तो साइन थीटा बाय कोस थीटा, नीचे वाले को चेंज करोगे 1 माइनस कोट को चेंज करोगे कोस थीटा बाय साइन थीटा। अब यहाँ थीटा नहीं था, ए था तो ए लगा दो, साइन ए बाय कोस ए बाय साइन ए। ऊपर वाले का एलसीएम हम ले सकते हैं, कंप्लीट का होल स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे चल रहा है, कंप्लीट का होल स्क्वायर यहाँ चल रहा है। ऊपर वाले का जैसे ही एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या होगा, कोस ए होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कोस ए माइनस साइन ए, डिवाइड करोगे, नीचे वाले का एलसीएम लोगे तो क्या होगा, साइन ए होगा, नीचे वाले का एलसीएम साइन ए आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे साइन इंटू 1 साइन माइनस कोस इंटू 1 कोस, इसका स्क्वायर, कंप्लीट का स्क्वायर लिखेंगे हम, कंप्लीट का स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि कंप्लीट का स्क्वायर गिवन था, कंप्लीट का स्क्वायर लिख दिया। सेम कंडीशन एक क्वेश्चन में और बनी थी, सेम कंडीशन कौन सी, कोस माइनस साइन, साइन माइनस कोस, कोस माइनस साइन, साइन माइनस कोस। पहले आप ये करो कि जो सबसे नीचे उसको सबसे ऊपर लेके जाओ, इसको इसके पास लेके आओ। तो हमने क्या कर दिया, हम कोस ए माइनस साइन ए के पास किसको लेके आए, साइन ए को लेके आए, ठीक है, डिवाइड। कोस ए के पास हम किसको लेके आए, साइन ए माइनस कोस ए को लेके आए। सेम कंडीशन किसी क्वेश्चन में बन रही थी, सेम कंडीशन किसी क्वेश्चन में बन रही थी। अगर हम यहाँ से या फिर यहाँ से दोनों में से किसी के पास से भी माइनस को बाहर निकाल देते हैं, दोनों में से हमने क्या कर दिया, यहाँ से माइनस निकाल दिया बाहर, जैसे ही माइनस बाहर निकाल दिया, साइन माइनस था तो साइन प्लस का हो गया, कोस प्लस का था तो कोस हमारा किस में कन्वर्ट, माइनस में कन्वर्ट हो गया। साथ में क्या है, साइन ए डिवाइड, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, साइन ए माइनस कोस ए है, साथ में क्या है, कोस ए है। ये और ये हमारा सेम है, कैंसिल आउट हुआ, कैंसिल आउट हुआ, अंदर क्या, माइनस साइन बाय कोस क्या होगा, टेन ए होगा, बार स्क्वायर है, माइनस की तो दिक्कत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि बार स्क्वायर है, बार स्क्वायर क्या कर देगा, माइनस को प्लस बना देगा और टेन को क्या कर देगा, टेन स्क्वायर ही बना देगा। तो ये पार्ट भी इसके इक्वल आ गया, ये पार्ट भी इसके इक्वल आ गया। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट, लास्ट एक्सरसाइज। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे दी एंड होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हर वीडियो में बोला जाता है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करो चैनल को, जितना ज़्यादा फैला सको उतना फैला दो। और ट्रिग्नोमेट्री इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बच्चे इससे बहुत डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं। अगर आप स्टार्टिंग में ही इस चैप्टर को समझ लोगे, स्टार्टिंग में ही आपको ये चैप्टर आपके दिमाग में फिट हो चुका है, फिट हो गया, तो आप ये लगा लो, आप आगे जाके बिल्कुल भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मात नहीं खा पाओगे। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग में ही लापरवाही दिखा दी तो आपको ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अच्छे से देखना, प्यार से देखना, हर एक क्वेश्चन को अपने आप से सोल्व करके जरूर देखना। इन क्वेश्चंस की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस बोर्ड में रिपीट होते रहते हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठ के आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन प्रूव वाले डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठ के आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये वाली एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन के 10 के 10 पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री तो इंपॉर्टेंट है ही। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो।